धनी मलाही दाखवाना विठुरायाची मंडळी धनी मलाही दाखवाना विठुरायाची मंडळी किसी ने पूछा भगवान की पंडरी मुझे बताओ कहाँ है, तो बोले पापी के घर में। उसके घर में जिसने कौन सा पुण्य किया? बोले एक ही पुण्य किया, जिसने अपने माता पिता की सेवा की, बाकी कोई भी सत्कर्म नहीं किया। सज्जनों,
मेरे सुरगांव के भाई बहन भी सुबह से लेकर शाम तक की खेती में काम करते हैं। खेती में काम करने के बाद में अपने माता पिता की सेवा करते, यही धर्म है हमारा। 8 बजे आरती में आकर के खड़े हो जाते हैं और अपनी वाणी से जैसे बाबा का गुणानुवाद होता है गुणानुवाद करते, क्योंकि पिछले समय में 7 दिन तक मैं यही रहा। नियत समय पर भगवान की आरती पूजा और अर्चना नित्य 365 दिन चलते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं। बाबा बैरागी नहीं है लोग। हाँ, ऐसा संत यदि जिसको मिल जाए कि जो भगाए नहीं जगाए। बेटे घर में रहना, माता पिता की सेवा करना, बाल बच्चों की सेवा करना और अपने ईमान को, अपने धर्म को साथ में रखना। बेटा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परंतु और एक तुम्हारा कर्तव्य है जिस कर्तव्य से विमुख नहीं हो, क्योंकि आज भारतवर्ष के अंदर में देखने को मिलता है सज्जनों, जब मेरा देश गुलाम था तब मेरे देश के अंदर में एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। जब मेरा देश गुलाम था तब मेरे देश के अंदर में एक भी ऐसा कहते हैं गौशालाएं नहीं थी। सब लोग गौ माता का पालन किया करते थे। मेरा देश जब गुलाम था तब इस देश के अंदर में इतना अनित अत्याचार पापाचार, जिसके कारण आज धरती पीड़ित है, ऐसी स्थिति बहुत कम थी। माता पिताओं के लिए वृद्धाश्रम नहीं थे, अपने घर में उनको स्थान दिया जाता था। काम कोई भी करता था पुंडलिक, परंतु अपने माता पिता की सेवा करता था, जिसकी मिसाल आज हमारे पास में है। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, देश आजाद तो हुआ, परंतु इस आजाद देश के ऊपर एक कैसा राज्य चला, एक कैसे झूठे धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके लिए बाबा ने उस कालखंड में आकर के तुम्हारे को पोथी पढ़ने के लिए नहीं लगाया, तुम्हारे को योग दर्शन के लिए लगाया, तुम्हारे को माला जपने के लिए नहीं लगाया। एक ही काम किया, जब बाबा थे तो बाबा एक दूसरे को प्रणाम किया करते थे, सदाचार से अपने घर में रहा करते थे अपने पत्नी और बच्चों के साथ में। परंतु ये कैसा अध्यात्म चल पड़ा जिससे माता पिता को दूर कर दिया। गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी महाराज ने भगवान श्री हरि से पूछा, बोले प्रभु ये बताइए कि मैंने मुक्ति को अनेक मार्ग सुने हैं, परंतु उसमें जो सबसे सरल मार्ग है गृहस्थ के लिए, वो मार्ग बताइए। गृहस्थ के लिए, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत सारा अध्यात्म है, इस अध्यात्म से हम लोग भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। तो सच्चे पुत्र की महिमा बताइए, सच्चे पुत्र को क्या करना चाहिए। जब हमारा देहांत होता है, देहांत होने के बाद में हम लोग 10 क्रिया के दिन पिंड गिराते हैं। जिस पिंड को हम बीच में से काट करके 3 भाग करके अपने पिता के पिंड में मिलाते हैं, अपने दादा और अपने परदादा के पिंड में मिलाते हैं। पंडित मंत्र पढ़ करके चावल तो मिला देता है सज्जनों, परंतु जिस बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, वो चावल के पिंड तो यहाँ मिला देंगे, परंतु पिंडे से ब्रह्मांड कैसे मिलेगा। ये पिंड जो है अपने ब्रह्मांड के अंदर में कैसे मिलेगा। वो पिता अपने पितृलोक में इस बच्चे को कैसे रखेगा, जिसने यहाँ सेवा नहीं की वो वहां कैसे कर पाएगा। इसके लिए उसका पिंड नहीं मिलाया जाता। वो पुत्र नहीं है, वो करोड़ों जन्म तक के जाकर के चाहे कोई भी भक्ति कर ले, उसकी भक्ति सार्थक नहीं होती सज्जनों। इसके लिए पुंडलिक ने ये महाराष्ट्र का सच्चा अध्यात्म, सरल अध्यात्म जो है, हम कर्म क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिन्होंने हमारे लिए उपकार किए उनके लिए हमें उपकार करना ये हमारा महत्वपूर्ण धर्म है। जो माता पिता की सेवा करते, जो अपने खेती बाड़ी मकान दुकान में काम करते और समय मिलने पर भगवान का भजन करते, यही हमारी धार्मिक संस्कृति थी, यही हमारी धार्मिक प्रवृत्ति थी, यही हमारे जीवन का सरल अध्यात्म था सज्जनों। परंतु बाबा के जीवन चरित्र से एक ही चीज सीख करके जाए, मैं तो उनको धन्य समझता हूँ जिसने इतना सारा अध्यात्म का बाजार लगा है, परंतु आप लोग डिगे नहीं, आप लोग उसी को पकड़े रहे हो, बाबा के जीवन चरित्र को पकड़े रहे हो, उनके चिंतन को पकड़े रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको रिपीट करने का इसलिए इच्छा हुआ क्योंकि आगे देखने को जब ये मिलता है तो थोड़ा दुख होता है, परंतु बहुत अच्छा है बाबा ने अपने जीवन में सरल अध्यात्म को दिया। आपको बहुत सारा खटपट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सरल अध्यात्म का सच्चा सदगुरु मिल गया। जिस सच्चे सदगुरु के दरबार में दुख दर्द ही मिटाए जाते हैं, गले से लगाए जाते हैं बिछड़े हुए को, जाति पाति का और संप्रदाय का भेद नहीं देखा जाता। ये कुंभी है, ये माली है, ये और कोई है, जात पात का भेद नहीं देखा जाता।
यही सच्चे संत की और सच्चे सदगुरु की यही पहचान होती है। बहुत सारे संस्कृत को पढ़ करके संस्कृत के मंत्र नहीं दिया करता, एक मंत्र गोपाला जगा लिया और मनुष्य को भगवान का एक नाम देकर के उसे बहुत से पार का रास्ता दे दिया। बेटे तेरे पास में समय नहीं होगा तो नागर जोतते जोतते इस मंत्र को बोलना, बेटे तेरे पास में समय नहीं होगा तो अपने खेती बाड़ी में काम करते हुए बोलना, अपनी दुकान के ऊपर बैठ करके गोपाला गोपाला बोलना, जय गुलाब बाबा बोलना। बेटे यही तेरे लिए पावन मंत्र होगा। सत्कर्म करने वाले का हर एक कर्म ही मंत्र के समान होता है, उसका जीवन जो चलता है वही उसी समान गीता होता है बेटे, और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सरल अध्यात्म बताने वाला संत धरती पर आया, इसलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में उसके लिए कहा है, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दरबार मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते दरबार में, दरबार में प्यारे गुलाब के, दरबार में प्यारे गुलाब के सीने से लगा जो कहीं बेचारे सम्मान पाने के लिए घूमते थे, जिनका कभी नंबर नहीं लगा करता था, वाह परमात्मा तुमने उनको गले से लगा लिया। कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? परमात्मा कौन याद करता था? कौन हमारी प्रतिष्ठा थी? परंतु वाह परम पुरुष, तेरे नाम के साथ में जुड़ने पर लाखों लोग जाने लगे। ऐसी तेरी महिमा। इसके लिए
समय तो नहीं हुआ ना आप लोगों का, समय हो तो भैया घंटी कर देना है। इसके लिए मेरा ऋषि कहता है, हे सज्जनों, संत का चरित्र ऐसे होना चाहिए, जगाए नहीं। जो जगाता नहीं वो संत नहीं है, वो है पाखंडी। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहते हैं, पाखंड निर्ता संत विरक्ता सब परिग्रह। पाखंड का जो धर्म चलने लगा, फूट डालो और शासन करो की नीति जब अंग्रेजों ने अपनाई तो भारत गुलाम हो गया। परंतु सज्जनों, हम लोग अपने शरीर से तो ऐसा लगता है हमारे को कि हम लोग आजाद हो गए, परंतु बुद्धि से गुलाम हो गए। बुद्धि से गुलाम हो गए तो माता पिता को ले जाकर के हम लोगों ने कहां पर पहुंचा दिया? वृद्धाश्रम में। गौ माताएं हमारी कत्ल खाना पर चली गई। जो